एक दिन बादशाह सुलेमान अपने उड़न खटोले में बैठकर कहीं जा रहे थे। गर्मी का मौसम था। तेज धूप से बादशाह परेशान थे। उन्होंने देखा कि पास ही गिद्धों का झुंड उड़ता हुआ जा रहा है। बादशाह सुलेमान पशु पक्षियों से बातें किया करते थे। उन्होंने गिद्धों के सरदार को बुलाया और कहा, आज बहुत तेज धूप है, तुम सब अपने पंख फैलाकर मुझ पर छाया कर दो, तो इस तेज धूप से मुझे राहत मिल जाएगी। बादशाह सलामत, हम बहुत छोटे हैं, हमारे पंख भी बहुत छोटे हैं, और तो और हमारी गर्दन पर तो पंख भी नहीं हैं, हमें माफ करें, हम छाया नहीं कर पाएंगे। यह कहकर गिद्धों का सरदार अपने साथियों के साथ तेजी से उड़ता हुआ दूर निकल गया। बादशाह सुलेमान कुछ आगे बढ़े तो उन्हें हुदहुदों का सरदार दिखाई पड़ा। उन्होंने उसे बुलाकर अपनी परेशानी बताई तो गिद्ध की तुलना में बहुत छोटा पक्षी होते हुए भी वह मदद के लिए तैयार हो गया। अपने दल के साथियों के साथ पंख फैलाकर उसने बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। बादशाह सुलेमान बहुत खुश हुए। वे हुदहुदों के सरदार से बोले, कुछ देर पहले मैंने गिद्ध से मदद मांगी थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। तुमने आकार में छोटे हुए भी मेरी मदद की, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? बादशाह सलामत, मैं अपने दल के साथियों से सलाह करने के बाद ही कुछ मांगूंगा। यह कहकर वह अपने साथियों के पास चला गया। उनसे सलाह करने के बाद वह बादशाह सुलेमान के पास आया और बोला, बादशाह सलामत, हमें वरदान दे कि अब से हमारे सिर पर सोने का ताज हो। यह सुनकर बादशाह सुलेमान बोले, क्या तुमने इसके परिणाम के बारे में अच्छी तरह सोचा है? बादशाह सलामत, हम सभी हुदहुदों की यही इच्छा है, हमने सोच समझकर ही यह वरदान मांगा है। हुदहुदों का मुखिया बोला, ठीक है, मैं तुम्हें मनचाहा वरदान देता हूँ। बादशाह सुलेमान बोले, और उसी समय सभी हुदहुदों के सिर पर सोने का ताज आ गया। सभी हुदहुद बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी ये खुशी अधिक दिनों तक नहीं रही। लोगों ने जब उनके सिर पर सोने का ताज देखा तो सोना हासिल करने के लिए उनका शिकार करने लगे। एक एक कर हुदहुदों के मारे जाने से हुदहुदों का वंश समाप्त होने को आ गया। घबराकर हुदहुदों का सरदार बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, सोने की कलगी के कारण लोग हमें मारने लगे हैं। इस तरह तो धरती पर एक भी हुदहुद नहीं रहेगा। हमें यह सोने का ताज नहीं चाहिए। कृपा कर अपना वरदान वापस ले लीजिए। बादशाह सुलेमान बोले, मुझे यही आशंका थी, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था। खैर, अब से तुम्हारे सिर पर सोने का नहीं बल्कि सुंदर परों का ताज होगा। तब से परों का सुंदर ताज हुदहुदों के सिर पर सुशोभित है।